ये हन्नान और परवशा की लाजवाल मोहब्बत की। ये कहानी है हन्नान और परवशा की लाजवाल मोहब्बत की। हन्नान अपनी माँ की कब्र पर रोज़ाना जाया करता था क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। परवशा जो है वो कब्रिस्तान में ही रहती थी और उसका बाप जो गोर्गन का काम करता था। हन्नान अपनी माँ की कब्र पर आता है तो परवशा के बाप को कब्रों की सफाई करते हुए देखता है तो बोलता है, ये मेरी माँ की कब्र है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसकी हिफाजत करना और रोज़ इसे पानी देना और उस पर फूल निछावर करना। अगर मैं ना आ सकूँ तो मेरी माँ की कब्र का ख्याल रखना। ये कहकर वो चला जाता है। परवशा का बाप पैसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और परवशा से कहता है कि हम रोज़ इसकी माँ की कब्र की सफाई करेंगे और फूल डालेंगे। पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं कई सालों से अपने गाँव नहीं गया हूँ तो पैसे भी आ चुके हैं, तो मैं अपने गाँव जाता हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा और तुम्हें घर का सौदा लेके जाऊँगा ताकि पीछे से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। परवशा जो है वो डर जाती है कि बाबा पहले भी आप गए थे तो कहीं महीनों बाद वापस आए थे और कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। उसका बाप कहता है कि तुम डर जाओगी क्या, भूतों से कौन डरता है, यहाँ सारे भूत इबादत करने वाले हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है पहले तो चाची थी, मैं उसके पास रुक जाती थी, लेकिन अब कोई नहीं है, मुझे डर लगेगा। वो कहता है डर नहीं पगली, अल्लाह तो साथ है ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, परेशान होने की बात नहीं है, बस तुम हन्नान की माँ की कब्र का ख्याल रखियो और इसे पानी देती रहियो और फूल निछावर करती रहियो। वो चला जाता है और परवशा रोज़ की माँ की कब्र पर पानी देती है और फूल निछावर करती है। हन्नान बहुत खुश होता है कि उसकी माँ की कब्र पर पानी करने वाला मौजूद है इस दुनिया में। हन्नान गोर्गन के घर पे जाता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। वो उसकी माँ की कब्र का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। तो परवशा वहाँ मौजूद होती है, कहती है कि बाबा अभी घर पर नहीं है, वो गए हुए हैं। कुछ दिनों बाद वो दोबारा आता है तो फिर भी वो यही जवाब देता है। तो वो कहता है कि आप इस घर में अकेली रहती हैं, कब्रिस्तान में आपको डर नहीं लगता। तो परवशा उसे जवाब देती है, डरना तो इंसानों से चाहिए, मुर्दों से किस बात का डर। ये बात बोलकर हन्नान को परवशा अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन परवशा उसकी हन्नान की माँ की कब्र की सफाई कर रही होती है तो हन्नान आ जाता है। वो अचानक से देख के डर जाती है और परवशा के चेहरे से दुपट्टा उतर जाता है और हन्नान उसे देख लेता है। हन्नान को वो पहली नज़र में पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद हन्नान उससे आके कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी और तुम कब्रिस्तान में अकेली रहती हो, मुझे तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे वालिद साहब भी नहीं आ रहे हैं, मुझे थोड़ी परेशानी होती है। ये सुनकर परवशा घर के अंदर चली जाती है। वो पूरी रात सोचती है कि हन्नान का कहना कुछ गलत तो नहीं है, वो मेरे साथ एक हलाल रिश्ता कायम करना चाहता है। परवशा राजी हो जाती है और वो दोनों शादी करते हैं। हन्नान का भाई और भाभी दोनों परवशा और हन्नान की शादी के खिलाफ होते हैं क्योंकि परवशा को हन्नान की भाभी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हन्नान के लिए अपनी बहन लाना चाहती थी और वो हर वक्त उसे ताने देती रहती, ये घर है कब्रिस्तान नहीं, तुम एक गोर्गन की बेटी हो और कब्रिस्तान में रहती थी, अपने साथ दूध और फली चुड़ैले वगैरह साथ लाई हो, हमारे घर को तबाह कर देगी। परवशा हमेशा परेशान और रोती रहती थी लेकिन हन्नान उसके साथ बहुत खुश रहता था और वो उससे बहुत प्यार करता था। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखता था। परवशा हन्नान के साथ बहुत खुश रहती थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह रहे थे। परवशा परेशान थी कि बाबा अभी तक नहीं आए, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। हन्नान से कहता है मैं कब्रिस्तान जाके पता करूँगा कि आपके वालिद साहब आए या नहीं। परवशा और हन्नान उसे आके बताता है कि आपके बाबा अभी तक नहीं आए हैं। परवशा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। हन्नान उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे छत पर ले जाता है और छत पर वो उसका मुंह ठीक करने के लिए गाने चला देता है। गाने चलाते चलाते हन्नान उसके साथ थोड़ा सा डांस करने लग जाता है। ये बात उसका भाई देख लेता है और उसका भाई बहुत गुस्सा करता है, कहता है आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये घर है कब्रिस्तान नहीं, तुम लोगों को तो कोई शर्म ही नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। परवशा बहुत रोने लगती है और अपने कमरे में आ जाती है। वो रो रही होती है। हन्नान उसके गोद में सर रख के बोलता है अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र का भी उसी तरह ख्याल रखना जिस तरह तुम मेरी अम्मी की कब्र का रखती थी। परवशा और परेशान हो जाती है और कहती है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मेरी आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, बाबा भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं और आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, कम से कम आप तो इस तरह की बातें ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हन्नान उससे कहता है तो तुम रोना बंद कर दो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता परवशा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ तो तुम खामोश हो जाओ और मेरे साथ खुश रहो। ये कहकर वो चुप हो जाता है और परवशा भी चुप हो जाती है और हन्नान से कहती है कि मैं अब नहीं रहूँगी।
अगले दिन हनान तैयार होकर बाहर जाने लगता है। पलवशा उसका नाश्ता लेके कमरे में आती है, कहती है नाश्ता कर लो, कहाँ जा रहे हो आप इतनी जल्दी में। तो वो कहता है मैं अपने लिए अलग घर देखने जा रहा हूँ ताकि हम वहाँ बहुत खुश। अलग घर उसकी क्या ज़रूरत है, पलवशा हनान से कहती है। हनान कहता है मैं तुम्हें रोज़ रोज़ परेशान और रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें हमेशा खुश और आबाद अपने साथ देखना चाहता हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहो। भाई और भाभी हमेशा तुम्हें बातें सुनाते रहते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं तुम्हारी आंखों में उनकी वजह से आंसू नहीं देख सकता। पलवशा उससे कहती है कि मैं हमेशा अकेली रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी हमेशा रहो जबकि तुम्हारे भाई और भाभी इस दुनिया में मौजूद हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी अगर तुम इस तरह करोगे तो। हनान उसे कहता है तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। वो चला जाता है उसे कहकर पलवशा तुमने हमेशा अपना ख्याल रखना है, कभी उदास नहीं होना, कभी आंखों में आंसू मत लाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। ये कहकर हनान घर से बाहर चला जाता है और वो पूरा दिन हनान का इंतज़ार करती रहती है। वो सिर्फ फ़ोन ट्राई करती रहती है लेकिन हनान का फ़ोन नहीं लगता। वो बहुत परेशान हो जाती है। इंतज़ार करते करते रात के 3 बज जाते हैं। पलवशा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि हनान 3 बजे तक घर नहीं आया था। वो परेशान होकर अपने जेठ और जेठानी को उठाती है कि आप पता करें हनान कहाँ है, मैं बहुत परेशान हूँ, रात के 3 बज गए हैं और हनान का कुछ पता नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आप जाके पता करें कि हनान कहाँ है और किस हाल में है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है हनान के लिए। उसका जेठ बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि आज जो गली के बाहर एक्सीडेंट हुआ था वो हनान का हुआ था और हनान जो है वो मौके पर ही जहाँ भाग हो गया। हनान इस दुनिया में नहीं है। वो घर आके सबको बताता है तो पलवशा ये सुनकर सदमे में बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है कि हनान भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया। हनान की कब्र जो है वो उसकी माँ के बराबर में बनाई जाती है और पलवशा भी वहीं चली जाती है क्योंकि उसकी भाभी उसे बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हारी वजह से हमारा देवर भी इस दुनिया से चला गया, तुम बहुत बड़ी डायन हो, जब से हमारे घर में आई हो एक लम्हे की भी खुशी नहीं है, तुम भी अपना सामान लो और चली जाओ कब्रिस्तान वापस, वहाँ तुम्हारा हनान और माँ दोनों मौजूद है, दफ़ा हो जाओ इस घर से। वो चली जाती है और बहुत रोती है। वो हनान की कब्र भी उसी तरह सफाई करती है जिस तरह वो हनान की माँ की कब्र की सफाई करती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी सास से कहती है कि देखें हनान भी आपके पास आ गया, आप मुझे भी अपने पास बुला लें ताकि मैं हनान के साथ इस दुनिया में तो नहीं लेकिन उस दुनिया में बहुत खुश रहूँ। वो रोती रोती हनान की कब्र पे ही सो जाती है। उसका बाप वहाँ आता है तो देखता है कि मेरी बेटी कब्र पे सो रही है लेकिन ये किसकी कब्र पे सो रही है। तो वो देखता है कि ये तो हनान की कब्र है। वो पूछता है ये सब क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो तुम। तो वो उसे सारा वाक़या बताती है तो उसका बाप भी उसे गले लगा के रोने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे से मेरी बेटी पे किस तरह के जुल्म हुए, या अल्लाह तू रहम कर मुझ पर और मेरी बेटी। ये कहकर पलवशा को वो अपने घर ले जाता है और पलवशा सो जाती है। अगली रात को वो उठती है और हनान की कब्र पे आती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और रोते रोते सो जाती है। पलवशा के बाप की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पलवशा घर में मौजूद नहीं है। वो बाहर आके देखता है तो हनान की कब्र पे पलवशा सो रही होती है। तो वो उसे आके हिलाता है लेकिन पलवशा इस दुनिया से जा चुकी होती है। वो हनान की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चली जाती है और उसकी कब्र भी हनान के बराबर में ही बनाई जाती है। पलवशा का बाप बहुत ज़्यादा रोता है कि मेरे पीछे से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, काश मैं नहीं चाहता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज मेरी बेटी ज़िंदा होती और बहुत ज़्यादा खुश होती, मैं अपने हाथों से उसे रुखसत करता और शायद हनान भी ज़िंदा होता आज इस दुनिया में, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। पलवशा का बाप रोता रोता घर चला जाता है। उसे ख्वाब में नज़र आता है कि पलवशा और हनान एक साथ हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपने बाप से कहती है बाबा आप परेशान ना हो, हनान और मैं बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। दुनिया में तो हमें किसी ने खुश ना रहने दिया लेकिन हम दूसरी दुनिया में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, जो हमें वहाँ पर कोई भी हमें ताना देने वाला नहीं है कि ये घर है कब्रिस्तान नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। ये थी हनान और पलवशा की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।